एवरीवन। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद कुरैशी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने इंडिया को शार्क समिट में इनवाइट किया है जो कि इस्लामाबाद में होने वाला है। इसके रिस्पांस में भारत सरकार ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया है और कहा है कि देयर हैज़ बीन नो मटेरियल चेंज इन द सिचुएशन सिंस 2016। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आखिरी समिट था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था, मगर उरी अटैक के चलते उस समिट को पोस्टपोन किया गया था। इसमें तालिबान एंगल को समझते हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो पाकिस्तान पहला देश था जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सार्क का रूट लेके तालिबान को साउथ एशिया में रिकॉग्नाइजेशन दिलाना चाहता है। पॉलिटिक्स को साइड रखें और हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से नज़र डालें तो अफगानिस्तान में क्राइसिस सिचुएशन है। वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। इसी के लिए दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से 50 मैट्रिक टन्स ऑफ वीट अफगानिस्तान पहुंचाया जाए। और इसके बाद यह समझना ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत क्या है। हम 4 सिद्धांतों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी, जिसमें आता है आतंकवाद। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आतंकवादी घटनाएं अक्सर देखी जा रही है। कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन डेली हो रहा है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान प्रतिदिन कर रहा है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को हर्ट करता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है। जो तीसरा सिद्धांत है वो है इंटरेस्ट ऑफ डायस्पोरा, जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी राइट्स है उनमें कोई भी माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं होता है। और चौथा जो चीज़ है वो है कनेक्टिविटी। हम इंडिया को पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, ना ही हम रोड एक्सेस से अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है, किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही कम है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में पिछले 10 सालों में कोई भी बायलेटरल सीरीज़ नहीं हुई है। और जो दूसरा जो फैक्टर है वो है बिजनेस टू बिजनेस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो भी निग्लिजिबल है। Compared to the population of both the countries, it should be very high, but because of the relations, that is very low. And the third factor is government to government. That is the only factor which exists between India and Pakistan. That is why SAARC is not getting successful as compared to the other organizations like ASEAN, European Union. एक बार सार्क के बेसिक्स में नज़र डालते हैं। सार्क का गठन 1985 में हुआ था। इसमें टोटल 8 मेंबर है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अफगानिस्तान ने इसको 2007 में ज्वाइन किया था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट नॉट योर नेबर्स। देयरफॉर इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अपने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी की, अपने नेबर्स पे सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी नेबर्स पे होनी चाहिए। जो दूसरा जो फैक्टर है वो है जियो स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे कि अगर साउथ एशिया के सारे देश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एक साथ मिल जाएं तो वो चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर कर सकते हैं। जिस तरह से चाइना साउथ एशिया में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, नेपाल में सी रोड बना रहा है, इससे इंडिया के नेबर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सार्क सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के साउथ एशिया के सारे देश एक ही आवाज़ में बात करेंगे। जो तीसरा फैक्टर है वो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जो कि एशियान देश हैं, इन दोनों का लिंक। तो सार्क इन दोनों को कनेक्ट करने में बहुत सहायता कर सकता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, we are not able to connect to Central Asia because shortest route is through Pakistan and Afghanistan. Because of not having connectivity, we are not getting access to that area. Because of that, there is a Tapi pipeline, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, that was planned but it not has been started even. There is another pipeline, Iran, पाकिस्तान, इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। देयरफॉर इसी के चलते इंडिया ने दूसरा रूट लिया है कि जैसे कि बात करें सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ने का जो दूसरा रूट है वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे होते हैं तो हम सेंट्रल एशिया से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। मगर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि टेररिज्म एट टॉक्स कैन नॉट
go together. Until Pakistan works on terrorism, we cannot work with Pakistan. तो आखिरी में एक क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, एशिया, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार आर द मेंबर ऑफ सार्क. दैट इज ऑप्शन वन. सेकंड ऑप्शन इज सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट काठमांडू. तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है. फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज वियतनाम इज नॉट द पार्ट ऑफ सार्क. सो द आंसर इज बी. थैंक यू सो मच.